नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अक्टूबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आज से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, भारी बरसात की संभावना। जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का बड़ा दायरा, 1,40,000 आय वाली महिलाएं भी होंगी पात्र। 1 नवंबर को पहली किस्त जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में राशन वितरण की अवधि बढ़ी, अब 8 अक्टूबर तक बटेगा पिछले महीने का राशन। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हजारों लाभार्थी वंचित थे। राव नरेंद्र की विरोधियों को 2 टूक, इस्तीफा देकर जाएं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बोले संपत व कुलदीप को मनाएंगे। मनीषा डेथ मिस्ट्री, मोबाइल कॉल डिटेल खोलेगी राज। सीबीआई एम्स से बिसरा रिपोर्ट लेकर लौटने वाली है भिवानी। दक्षिण हरियाणा में अब वर्चस्व की जंग, कांग्रेस अध्यक्ष बोले अब अहिरवाल का माहौल बदलेगा। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे प्रोफेसरों के लिए खुशखबरी, मिलेगी रिटायरमेंट तक की नौकरी की सुरक्षा। हरियाणा में जीएसटी कटौती का फायदा खत्म, विटा ने 5 दिन में ही घी के दाम फिर बढ़ाए। 15 लीटर का टीन 290 रुपये हुआ महंगा। उचाना में सांसद जयप्रकाश ने सद्भाव यात्रा पर उठाए सवाल, बोले जब इसकी वास्तव में जरूरत थी तब क्यों नहीं निकाली। बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया को जमानत मिली। हिसार की युवती का आरोप, चंडीगढ़ जयपुर में रेप किया, आज आ सकते हैं बाहर। बहादुरगढ़ में किसान संगठनों का प्रदर्शन, एमएसपी पर बाजरे की खरीद न करने का विरोध जारी। हिसार एयरपोर्ट से जम्मू अहमदाबाद की फ्लाइट जल्द होने जा रही है शुरू, अक्टूबर के अंत में बनेगा विंटर शेड्यूल। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के घरेलू उड़ानें अब टर्मिनल 2 से उड़ेंगी। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल 1 से मिलेंगी, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए टर्मिनल 3। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट हुआ जारी, मनी गेम्स पर बैन, सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। बैंक चेक आज से कुछ ही घंटों में क्लियर होगा, पहले 2 दिन लगते थे। आधार अपडेट कराना अब 25 रुपये तक महंगा हुआ। नाम पता बदलवाने के लिए अब 50 रुपये की जगह 75 रुपये लगेंगे। ईएमआई नहीं चुकाई तो मोबाइल टीवी जैसे प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। आरबीआई नया सिस्टम लाने की तैयारी में जुटा। और सेना प्रमुख बोले भारत अब संयम नहीं रखेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा भूगोल में रहना है या नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में राजस्थान से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण मौसम बदला हुआ है। आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में असर दिखाएगा, जिसके कारण 4, 5 और 6 अक्टूबर को बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार 5 और 6 को हरियाणा के अधिकतर इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होगी, तो वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसानों ने मौसम को देखते हुए आगामी फसलों की बुआई करनी चाहिए। HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुसार सरसों की बिजाई के लिए आने वाला मौसम उपयुक्त है। 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं 7 अक्टूबर से हवाएं उत्तर पश्चिमी होने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1,40,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाएं भी योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक परिवारों की बेटियां इस योजना से लाभान्वित होंगी। बता दें कि इस योजना के तहत 23 साल से लेकर के 60 साल तक की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर रही है। भरे गए फॉर्म की जाँच में विभाग द्वारा 22 दिन का समय लिया जा रहा है। पात्र महिलाओं को हरियाणा दिवस के अवसर पर यानी 1 नवंबर को पहली किस्त भेजी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए। इनमें महिला का आधार कार्ड, महिला के माता पिता या सास ससुर का आधार कार्ड, बिजली बिल, महिला का रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पैन कार्ड शामिल है। यदि कोई महिला दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित है तो उसे पति का रिहायशी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी। 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में होने वाली इस समारोह में पार्टी के प्रदेश के सभी नेता रहेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश गए नेताओं को छोड़कर सभी पार्टी नेता इस समारोह में हिस्सा लेंगे। उन्होंने संपत सिंह और कुलदीप शर्मा जैसे नेताओं को मनाने की बात भी कही। एकजुटता की बात कहते कहते उन्होंने पार्टी में अपने विरोधियों को भी 2 टूक संदेश दिया। बगैर किसी का नाम लिए कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चला जाएगा। उन्हें ये जिम्मेदारी आलाकमान ने
दी है। सबको निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। फिर भी अगर कोई विरोध करता है तो वह भले ही इस्तीफा देकर चला जाए। पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल में अहिरवाल से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं 6 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव राव नरेंद्र की नियुक्ति पर बड़ा सवाल खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, यह निर्णय राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत लिया गया है। कांग्रेस को अपने घटते प्रभाव को देखते हुए आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा की मौत की जांच कर रही सीबीआई फिर भिवानी लौट रही है। इस बार दिल्ली एम्स से मनीषा के शव की बिसरा रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल लेकर पहुंच रही है। इस केस में सीबीआई 3 अहम सबूत जुटा रही है। पहली, बिसरा रिपोर्ट, दूसरी, मनीषा के मोबाइल की कॉल व डेटा डिटेल और क्राइम स्पॉट की फोरेंसिक रिपोर्ट। इसके अलावा मौके के गवाहों, परिजन, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज संचालकों व दवा विक्रेता से 2 से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई अफसरों का फोन आया था, जिन्होंने बताया कि अब सभी रिपोर्ट के साथ वे पहुंच रहे हैं। पिता संजय कुमार ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत हुई है, जिसमें सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि मनीषा की कॉल डिटेल भी निकाली गई है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच करेगी। उससे भी कुछ सुराग मिलने की संभावना जताई गई है। मनीषा के शव के पास से मोबाइल बिखरी हालत में मिला था, उसकी बैटरी अलग पड़ी थी। संजय ने कहा था कि 11 अगस्त को, जिस दिन मनीषा लापता हुई, उस दिन शाम को 6:26 पर मनीषा के मोबाइल नंबर से कॉल आई थी। हालांकि वो कॉल रिसीव नहीं कर सके। उसके कुछ देर बाद मनीषा के नंबर पर कॉल बैक की गई तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। इसके बाद मनीषा के नंबर पर रिंग नहीं गई। उसी समय परिवार को किसी भी अनहोनी का अंदेशा हो गया था। सीबीआई टीम मीडिया से दूरी बनाए हुए है, तो वहीं लोकल पुलिस को भी कम ही जगह इन्वॉल्व किया गया है। हरियाणा सरकार के अधीन सहकारी समिति वीटा ने त्योहारी सीजन में घी के रेट में बढ़ोतरी करके अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। जीएसटी कटौती के साथ ही राष्ट्रव्यापी बचत महोत्सव की शुरुआत यानी 22 सितंबर से रेट कम करने के बाद कंपनी ने घी की कीमत में अब तक अचानक नाटकीय बदलाव करते हुए 20 रुपए से अचानक बढ़ा दिए हैं। कंपनी के 1 लीटर घी की कीमत 630 रुपए तक पहुंच गई है। इससे 15 लीटर की डिब्बी की कीमत 290 रुपए बढ़ गई है। इससे कीमतें लगभग जीएसटी कटौती से पहले के स्तर तक पहुंच गई है, जिससे त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि सरकार ने घी, मक्खन, पनीर और डेयरी स्प्रेड पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी है। इससे 1 लीटर घी की कीमत 600 रुपए के पैक पर बात करें तो लगभग 42 रुपए कम हो जानी चाहिए थी। हालांकि वीटा ने आंशिक राहत दी थी। 1 लीटर घी के पैक पर 20 रुपए और 15 लीटर के टीन पर 300 रुपए की छूट दी थी, मगर 27 सितंबर को उसने फिर से कीमतें बढ़ा दी हैं। जींद स्थित वीटा प्लांट के सीईओ नरेंद्र का दावा है कि दूध, घी, दही, पनीर और मक्खन की कीमतें बाजार की मांग और उपलब्धता के अनुसार बदलती रहती हैं। अन्य कंपनियों ने अगस्त में कीमतें बढ़ा दी थी। दूध विक्रेताओं को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए वीटा को भी ऐसा ही करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर रहे। रोहतक में उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने नए 3 आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी। साथ ही 12 जिलों के 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने कहा, पहले प्रदेश में ये होता था कि एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे जिले का विकास होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास किया है। हरियाणा में नौकरियों की व्यवस्था को बर्बाद और बदनाम कर दिया था, लेकिन भाजपा ने यहां पर्ची और खर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर दिया। रोहतक में अमित शाह ने कहा कि 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया साबर डेयरी प्लांट देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट और मिठाई उत्पादन केंद्र है। अब यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी। वहीं कुरुक्षेत्र में नए कानूनों की प्रदर्शनी देखने के बाद अमित शाह ने कहा कि आज पुलिस डंडे की जगह तथ्यों पर काम कर रही है। देश छोड़कर भागने वाले अपराधी भले ही विदेश में हो, उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल चलेगी और सजा मिलेगी। नए कानूनों के तहत 1 वर्ष में लगभग 53% मामलों में 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हुई है। हरियाणा में 71% चार्जशीट और चालान 7 दिनों में हो चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन 2026 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें 3 साल में न्याय जरूर मिलेगा। हत्या के जुर्म में 112 दिनों में सजा मिल जाएगी। पहले के कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, उस समय का उनका उद्देश्य अपनी सत्ता बनाए रखना था। हरियाणा में सितंबर महीने के राशन वितरण की अवधि बढ़ा दी गई है। पूरे राज्य में अब 8 अक्टूबर तक पिछले महीने के वंचित लाभार्थियों को राशन यानी गेहूं, चीनी व सरसों तेल वितरित किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने फैसला हजारों कार्ड धारकों के राशन से वंचित रहने के बाद लिया है। पिछले महीने हिसार में लगभग 50% मशीनों पर राशन का डेटा देरी से अपलोड हुआ था, जिसके चलते सितंबर के अंत में केवल 3 दिन ही राशन वितरण संभव हो पाया था और यही स्थिति लगभग हर जिले की थी। इससे बड़ी संख्या में लाभार्थी अपना राशन नहीं ले पाए थे।
एक लाभार्थी को राशन देने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है। कम समय मिलने के कारण क्षेत्र के हजारों लाभार्थी वंचित रह गए थे। अब अतिरिक्त समय मिलने से सभी पात्र लाभार्थियों को राशन मिल सकेगा। अब पूरे राज्य में 8 अक्टूबर तक पिछले महीने का यानी सितंबर महीने का राशन वितरित किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस ने अहिरवाल को साधने की कोशिश में राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंप दी है। इससे दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। राव नरेंद्र ने गुरुवार को राव इंद्रजीत के गढ़ एवं गृह क्षेत्र रेवाड़ी से ही स्वागत कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अहिरवाल जिसके साथ रहा उसकी सरकार बनी है। अब अहिरवाल के साथ पूरे हरियाणा में माहौल बदलेगा। उन्होंने एक तरह से इशारा करते हुए कहा कि अब राव इंद्रजीत की चुनौती यहाँ पर खत्म होती दिखाई दे रही है। इस दावे का जवाब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी एवं नायब सरकार के हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने पंचकुला में दिया। आरती राव ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से बड़ा कोई नेता नहीं है, यह सब जानते हैं। फिर कांग्रेस चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष को रखे या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राव इंद्रजीत ने जब कांग्रेस का हाथ छोड़ा तो पार्टी दक्षिण में बेसहारा दिखाई दी। साल 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का झंडा थाम लिया था। उसके बाद से कांग्रेस अहिरवाल में सीटों को तरस रही है। कुल मिलाकर रेवाड़ी सीट पर कैप्टन अजय यादव ही जमे रहे। हालांकि वो अहिरवाल में राव इंद्रजीत के कद को नहीं छू सके, लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस से हमले झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अहिरवाल पर फोकस करते हुए ही राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा में विश्वविद्यालयों के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे शिक्षकों को भी शीघ्र ही रिटायरमेंट आयु तक नौकरी की गारंटी प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ यानी हुक्टा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि कॉलेजों के अनुबंधित शिक्षकों के जैसे उनकी सेवाएं भी सुरक्षित की जाएंगी। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सेशन में विधेयक लाया जा सकता है। हुक्टा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले व उन्होंने आग्रह किया कि सरकारी विश्वविद्यालयों में सालों से कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा सुरक्षा का कानून बनाने के लिए चली हुई फाइल की प्रक्रिया की गति को और तेज किया जाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पारित किया जाए ताकि सबका रोजगार सुरक्षित हो पाए। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही सेवा सुरक्षा देकर रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों के अनुबंध पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स की तरह ही सेवा सुरक्षा दी जाएगी, ताकि वे बेफिक्र और समर्पण के साथ राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे पाएं। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब तक 22 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी है। इसका सीधा असर इन किसानों पर पड़ेगा, क्योंकि वे आगामी 2 सीजन तक अनाज मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपनी फसल की बिक्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन अधिकारियों से भी जवाब तलब होगा जिनकी लापरवाही से पराली जलाने की ये घटनाएं हुई है। जिन किसानों पर कार्रवाई की गई है उनमें चरखी दादरी जिले के 15 किसान, जींद के 4, करनाल के 2 और फतेहाबाद का 1 किसान शामिल है। पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए धान बहुल जिलों में पराली प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। इसमें पुलिस कर्मियों के साथ कृषि और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहेंगे, जो खेतों की निगरानी कर किसानों को पराली जलाने से रोकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रात के अंधेरे में आग लगाने वाले किसान भी बच नहीं पाएंगे। सैटेलाइट तकनीक के जरिए खेतों में पड़ी राख से भी घटनाओं की पहचान कर ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नू में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां एडहॉक आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन के पात्र होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा स्टेनोग्राफर की अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 13 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नया ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों की जानकारी के लिए जारी किया गया है, जो संसद में 22 अगस्त को पास हुआ था। ये एक्ट 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। इस एक्ट का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, यूजर सेफ्टी के लिए मनी गेमिंग पर रोक लगाना है। सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियमों पर 31 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। सरकार ने ड्राफ्ट में बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली एनसीआर में होगा। यह बॉडी गेम्स को ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स या फिर मनी गेम्स में कैटेगरी बनाएगी। ये शिकायतों की जांच भी करेगी, पेनल्टी भी लगाएगी। गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के लिए 5 साल वैलिड रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर गेम रियल मनी
से जुड़ा हुआ पाया गया या फिर फर्जी जानकारी दी गई तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या फिर कैंसिल हो सकता है। नियमों में ऑनलाइन मनी गेम्स यानी कि जुआ, बैटिंग या कैश कन्वर्टेबल प्राइज वाले पर पूरी तरह से रोक लगेगी। दूसरी ओर रिक्रिएशनल, एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट वाले सोशल गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंच रहा था। कुछ लोग गेमिंग की लत से इतना डूब गए थे कि वे अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई। अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम में आज यानी 4 अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत चेक का अमाउंट जमा करने के बाद कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा। अभी चेक क्लियर होने में लगभग 2 दिन तक का समय लगता है। इसके लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे और प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे। ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही संपन्न हो जाएगा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक सहित निजी बैंकों ने बताया कि 4 अक्टूबर से चेक का सेटलमेंट उसी दिन हो जाएगा। दोनों बैंकों ने कस्टमर से कहा है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें ताकि चेक बाउंस न हो पाए। साथ ही चेक की सारी डिटेल्स सही भरें, वरना देरी या रिजेक्शन हो सकता है। अगर आप सुबह के समय चेक जमा करते हैं तो उसी दिन दोपहर या फिर शाम तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आरबीआई के 3 ग्रिड्स यानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के तहत देश के सभी बैंकों की ब्रांचेज में ये नियम लागू होंगे, यानी पूरे इंडिया में एक जैसा सिस्टम होगा। 4 अक्टूबर 2025 यानी आज से 2 जनवरी 2026 तक बैंकों को शाम 7 बजे तक चेक कंफर्म करना होगा, तो वहीं 3 जनवरी 2026 से बैंकों को सिर्फ 3 घंटे में जवाब देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी में जुटा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से ही बंद की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। फाइनेंस एक्सपर्ट आदिल शेट्टी बताते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि फोन, लैपटॉप या फिर किसी अन्य तरह की चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि इनके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, इसलिए इनकी ब्याज दर भी अधिक होती है, यानी कि 14 से 16% तक होती है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो एक कर्ज सुरक्षित लोन यानी कि जैसे होम, ऑटो लोन की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ऐसे में बैंकों को यह अधिकार देने से पहले ऐसे लोन की कैटेगरी बदलनी होगी और ब्याज दरें भी घटानी होंगी। अमेरिका सहित कई देशों में ऐसे सिस्टम है कि ईएमआई न भरने पर कार स्टार्ट नहीं हो पाती है। आरबीआई जिस व्यवस्था पर विचार कर रहा है वह मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ता लोन जैसे कि मोबाइल, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर लागू होगी। ईएमआई पर खरीदे गए प्रोडक्ट में पहले से ही ऐप या सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे। ग्राहक किस्त नहीं चुकाता है तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से वह प्रोडक्ट दूर से ही लॉक कर दिया जाएगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक की तेजी के साथ 81,207 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी भी 57 अंक चढ़कर 24,894 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 शेयर्स तेजी और 15 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए। एनएससी के मेटल सेक्टर में तकरीबन 2% और पीएसयू बैंक सेक्टर में 1% की तेजी दिखाई दी, तो वहीं ऑटो और रियल्टी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 378 रुपए घटकर 1,16,954 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 490 रुपए चढ़कर 1,45,610 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,07,130 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 87,716 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।